हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय पर्सन की एनर्जीज क्या हैं आपके लिए, चेक करते हैं। जल्दी से जुड़ जाइए रीडिंग के साथ 66633337 लिखकर। जिस भी नंबर से आप रेजोनेट होते हैं, तीनों में से आप किसी भी नंबर को लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। डिवाइन को थैंक यू ज़रूर कीजिएगा, पर्सन को याद कर लीजिए। द 4 of Cups एंड द Knight of Cups। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी एक ऑफर है। ये इंसान की लाइफ में एक ऑफर ज़रूर है। कोई है इनकी लाइफ में जो या तो री एंटर करने की कोशिश कर रहा है, या फिर इनको थोड़ा क्या बोलते हैं वो, अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो कि इन्हें जो हालात चल रहे हैं उनमें सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जैसे कोई इंसान लो एनर्जीज में है, किसी को याद कर रहा है, तो होता है ना कि एक सिंपैथी होती है फ्रेंड्स में, कलीग्स में, तो थोड़ा वो इंसान को पैम्पर करने शुरू कर देता है। समझ रहे हो आप? तो वो एनर्जी है। कोई है जो इनकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, बट मैं यहाँ जो देख रही हूँ, आपके पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपके पर्सन को ये 3 कप्स है ना, आपके पर्सन के पास ऑफ़र है, मानो मत मानो, अच्छा लगे बुरा लगे, ऑफ़र है उनके पास, बट उनसे एक्सेप्टेंस नहीं हो रही है उन ऑफ़र्स की। उन्हें वो ऑफ़र्स पसंद नहीं आ रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा है कि उन्होंने आपके साथ जो रिश्ता देखा है वो लोगों में देखा ही नहीं है, लोगों के साथ वो रिश्ता बना ही नहीं पाते हैं, या उतना वो उनके साथ इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। फॉर श्योर उनके पास ऑफ़र है। और मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में बताया, मुझे जो नंबर 1-1.5 साल से दिख रहा है वो मुझे फिर नज़र आया ये बात बोलते हुए। ठीक है, यहाँ पर ये इंसान जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे, ऐसे 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 हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं ये इन्हें ये मेरा पार्टनर आए वापस, मेरा पर्सन वापस आए, मेरा पर्सन कनेक्ट करे, मेरा पर्सन चाहिए मुझे, ये नहीं चाहिए मुझे, जो हैं वो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरी लाइफ में आसपास है, आई डोंट लाइक देम। ठीक है, सो इन्हें जो वेट है वो है कि एक वो वाला कांटेक्ट आए, वो वाला पर्सन आए जो मैं चाह रहा हूँ, विच मीन्स यू। तो पर्सन आपसे कनेक्ट करना या आपसे कांटेक्ट चाहना ऐसा चाह रहे हैं। बट हाँ, जहाँ पर ये हैं दे आर नॉट हैप्पी। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि ये किसी के साथ है और हैप्पी नहीं, कोई इनके लाइफ में बहुत लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट वो नहीं है जो इनको अपने लिए एग्जैक्ट एक्यूरेट या कंपैटिबल लगता है। ठीक है, देख लो 7 of Pentacles। पर्सन को लग ही नहीं रहा कि मैं इन लोगों में इन्वेस्ट करूं, मेरे को कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। नहीं, उसे पता है कि ये इनमें इन्वेस्ट किया, ये आज है कल है नहीं, चले जाएंगे। उसे लगता नहीं है कि किसी और में वो इन्वेस्ट कर पाए, क्योंकि डेथ कार्ड साथ में आ रहा है, ट्रस्ट इशूज़ आ रहे हैं। उसे लगता है कि जहाँ वो ऑलरेडी इन्वेस्टेड था वहाँ से भी कुछ इतनी प्रॉब्लम आ गई, तो ये लोगों पे तो मेरा विश्वास ही नहीं है, तो इनमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं है, ये चीज़ें चलती रहती है माइंड में। ठीक है, ये दोनों कार्ड एक कॉम्बिनेशन में ये बताते हैं कि ये पर्सन जो है कितना ईगरली वेट करना, पेशेंस को बिल्कुल, मतलब पेशेंस अब इनसे नहीं हो रहे हैं, बहुत हो गया, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे इनको ना काल होता ना, कि इनको लग रहा है कि समय है, ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, बचेगा नहीं रिश्ता, वो डर है इस इंसान के अंदर। ठीक है, और ये कोई ना कोई रिचुअल, कोई ना कोई
प्रोफेशनल कोई रेमेडी कुछ करवा रहे हैं ताकि ये इन्वेस्टेड रिश्ता ख़त्म ना हो, आपका और उनका जो रिश्ता बना हुआ है वो ख़त्म ना हो, और आपके उनके रिश्ते के बीच में कोई और ना आ जाए। मतलब देखो ख़त्म कैसे होगा, या तो इनकी लाइफ में कोई आ जाएगा या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, या तो ये मूव ऑन होंगे या आप, पर ये चाहते नहीं है ये चीज़। तो ये कैसे ना कैसे कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी या कहीं ना कहीं कुछ अकल्ट, कहीं ना कहीं कोई एस्ट्रोलॉजर का साथ लेना, किसी प्रोफेशन का साथ लेना, कुछ ऐसा मिस्टीरियस करवा रहे हैं जिसके बाद ये जो इन्वेस्टेड है ना जिस चीज़ में, वो ख़त्म ना हो। और रीडिंग हम आपके लिए देख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी वेट कर करके, जो मैंने कहा ना, वो आपकी ईगरली वेट कर रहे हैं और ये थक चुके हैं आपकी वेट कर करके। इन्होंने कोई ना कोई रिचुअल ज़रूर किया है आपको अट्रैक्ट करने के लिए, फॉर श्योर इन्होंने कोई रेमेडी करी है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि इतना कर लिया मैंने फिर भी वो चीज़ हो क्यों नहीं रही है, ठीक है। और बहुत जल्दी है, मतलब जैसे मानो कल कोई रेमेडी करी आज ही रिजल्ट आ जाए, वो वाली एनर्जी है यहाँ पर। आप खुद देखो दोनों शूज़ उसके अलग है, दिखाओ यहाँ पर, ये शूज़ देखो दोनों अलग अलग है, विच मीन्स कि इतनी जल्दी है कि मतलब मैंने आज कुछ किया और कल मुझे रिजल्ट मिल जाए, ये वो वाली एनर्जी दिख रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यस, मुझे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो मेजर राशियाँ नज़र आ रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ड से इस इंसान के लिए टफ हो रहा है, इस इंसान के लिए टफ हो रही हैं जो भी चीज़ें चल रही हैं आप लोगों के बीच में। इस इंसान के लिए टफ हो रहा है अपने आप को आपके सिनेरियो से बाहर निकाल कर किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ना, ये इनको टफ लग रहा है अभी। जैसे मानो इनकी फैमिली फ्रेंड्स कोई इनको बोलता है कि लाइफ में मूव ऑन हो जाओ, मैरिज कर लो, सेकंड मैरिज कर लो, किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाओ, बट वो उनके लिए टफ होता है। ये पर्सन ना छानबीन करने में लगे हुए हैं कि आपके और उनके बीच में स्ट्रगल करवाया किसने है, आपको और इनको ट्रस्ट इश्यूज़ में डाला किसने है। ये छानबीन में लगे हुए हैं कि आपके और उनके बीच में एक्चुअली में हुआ क्या है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे हो सकता है ये आप ही की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं, बहुत टाइम बाद हो सकता है आपके बारे में जान रहे हैं। जैसे एक कंफर्ट जोन में इंसान बैठ जाता है ना कि अपना काम कर रहा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, और उसके बाद जो है अपनी लाइफ को स्मूथ बनाने की कोशिश कर रहा है। एक ऐसी लाइफ होती है, फिर एक दिन ऐसा लगता है कि यार उस इंसान के बारे में पता किया जाए वो कहाँ है, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर की जा रही है, आपके बारे में छुप छुपा के थोड़ा आप कह लो सोशल मीडिया के थ्रू या किसी इंसान के थ्रू आपके बारे में जांच पड़ताल चल रही है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला जा रहा है, मतलब ये कह रही हूँ मैं। अनएक्सपेक्टेडली इनका मन है आपसे बात करने का, और ये इन्हें भी ऐसा लग रहा है कि ये तो यार ये क्या हुआ, मतलब ये मुझे ऐसा फील क्यों हो रहा है, वो उनके लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है, ओके। उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, उन्हें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि उन्हें आप पे नज़र रखनी चाहिए, उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि उनको आपके साथ आगे अपना फ्यूचर सोचना चाहिए, अपना भविष्य आपके साथ बनाना चाहिए। ये चीज़ें क्यों लग रही हैं उसका भी कहीं ना कहीं ये जानने में लगे हुए हैं, उस चीज़ को भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करने में लगे, इन्फॉर्मेशन लेने में लगे हुए हैं कि ये कोई सोलमेट कनेक्शन है क्या, ऐसा क्या है जो ये इंसान कोई रेमेडी कर रहा है क्या, ये इंसान कुछ मुझ पे कराने की कोशिश कर रहा है क्या, मैं जो उसके पीछे पीछे जाने के मन है, मेरा इससे बात करने का मन है, ऐसा क्या हो रहा है, तो वो है इसके मन में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। मैंने टावर के नीचे 10 ऑफ पेंटिकल देखा था, घर में प्रॉब्लम इन द सेंस कि आपको लेकर इन्होंने बातचीत छेड़ी है घर पर, और आपके बारे में फ्यूचर प्लान करने के बारे में इन्होंने घर में बात करी है, बट बवाल हो गया, प्रॉब्लम आई है, ठीक है। ये पर्सन इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर सोचते ज़रूर हैं कि इस रिश्ते में आगे कमिटमेंट दी जाए, इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते में आप पे ट्रस्ट किया जाए, अगर ट्रस्ट इश्यूज आ गए हैं तो, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ड्स,
कोई डिसीजन बना रहे हैं, कोई डिसीजन बना रहे हैं। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, जैसे फ्रेंड्स, कलीग्स, आई जस्ट सॉ 10 ये बात बोलते हैं, फ्रेंड्स हो गए, कलीग्स हो गए, कोई प्रोफेशनल हो गए, उनसे कहीं ना कहीं जैसे खुद को लगता है ना कि यार मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, चल यार इससे बात करके देख लें, इससे बात करके देख लें। तो किसी प्रोफेशनल की, किसी पार्टनर, किसी फ्रेंड की, किसी कलीग की, किसी बड़े की हेल्प ली जा रही है और पूछा जा रहा है उनसे कि क्या आप उनके लिए सही हैं, नहीं हैं। मैंने पहले ही बोला है कि कहीं ना कहीं इन्होंने कोई आपके लिए रिचुअल रेमेडी वगैरह भी करी है, तो हो सकता है उसी इंसान से ये दोबारा से आपके बारे में जैसे कोई ना कोई बात करी है इन्होंने कि आप इनके लिए फ्यूचर में रहेंगे या नहीं रहेंगे, आप इनके फ्यूचर में पार्टनर बनेंगे नहीं बनेंगे, ठीक है। टू ऑफ सॉर्ड्स से यहाँ पर ये इंसान, जो भी रिश्ते इनकी तरफ आ रहे हैं, जो भी फैमिली इनको फोर्स कर रही है, ये उन्हें रिजेक्ट कर रहे हैं। ये हार्ट चक्र क्लोज करके बैठे हैं। अगर यहाँ पर थर्ड पर्सन को बहुत ऐसा, जो लोग थर्ड पर्सन सिर्फ वही सुनना जो आपके पार्टनर किसी से कमिटेड है, मान लो ये थर्ड पर्सन से कमिटेड हैं आपके पार्टनर, मान लो क्या मतलब आपके पर्सन थर्ड पर्सन से अगर कमिटेड हैं, तो ये पर्सन थर्ड पर्सन को भी इग्नोर कर रहे हैं इस समय पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हर्ट है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इनकी इंट्यूशन कहीं ना कहीं इनको शक ज़रूर कराती है कि थर्ड पर्सन की वजह से इनका और आपका रिश्ता ख़राब हुआ है। सी द कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड्स। इनकी मैरिज या आपकी मैरिज की वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हो रहा है, ठीक है। दूसरा, ये किसी की हेल्प ले रहे हैं, बात मैंने पहले ही बोली है, तो डेफिनेटली यहाँ हेल्प ली जा रही है और इनके पास ऑप्शंस हो सकते हैं, जो बात शुरू से कह रही हूँ। तो कौन इनके लिए बेस्ट है, बेहतर है, इस बारे में जानकारी ली जा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई है जो इनको हेल्प कर रहा है, ओके। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन डिसीजन, जो मैंने कहा था ना, डिसीजन ले रहे हैं, मैरिज का डिसीजन ले रहे हैं आपके साथ। इस कार्ड के साथ गारंटी के साथ बोल रही हूँ मैं कि आपके साथ ले रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड कहता है कि आप लोगों के बीच में जो है ना, रिश्ते की सक्सेस के बारे में सोच रहे हैं, और एक्स आप ही हो इनके, ठीक है। अगर ये मैरिड है तो आपसे रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहे हैं। अपनी स्थिति के अकॉर्डिंग रीडिंग को सुना करो। मुझे कई बार मैं कमेंट बॉक्स में देखती हूँ कि आप लोग लिखते हो मैम मैरिड के लिए अलग बनाओ, मैम बैचलर्स के लिए अलग बनाओ। अगर मैं सबके लिए अलग अलग रीडिंग बनाने बैठूँगी तो आप जो और रीडिंग्स देखते हो वो कब बनाऊंगी डियर, है ना। तो आप स्थिति को समझो। अब मैं कह रही हूँ आपसे मैरिज करेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि किसी को डिवोर्स देंगे फिर आपसे मैरिज कर लेंगे। डिवोर्स चल ही रहा है वो तो एक अलग बात है ना। बट अगर वो मैरिड ही हैं, एक रिलेशनशिप में हैं और पब्लिकली वो रिश्ता सही चल रहा है, तो फिर वो चीज़ है ना, वो समझो उस चीज़ को कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस राशियाँ और आई हैं, ओके। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, ये राशि आई है अभी तक। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग। मैं बोल रही हूँ ना, आपके पर्सन जो है ना थोड़ा छानबीन में लगे हुए हैं भाई, कि क्या है और क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं जो आपके उनके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। फाइनेंसेस एंड करियर, कुछ लोगों के लिए आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप हो सकता है, जहाँ पर आपका और इनका जो है प्रॉब्लम शुरू इसलिए हुआ है क्योंकि फाइनेंसेस की वजह से फैमिली नहीं मान रही है। जो बात मैंने अभी कहा भी है कि फैमिली से इन्होंने बात करी है, और ये पर्सन शायद आपको इस बारे में बता नहीं रहे हैं। वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते। फाइनेंसेस एंड करियर की जो बीच में आप लोगों को गैप आ रहा है ना, उसकी वजह से वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते हैं। दूसरा, यहाँ पर यस, यहाँ पर बात आई थी कि थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम आ रही है, तो यस, इन्हें शक है थर्ड पर्सन पे, ठीक है। यहाँ पर इनको जो भी मिलता है ना वो रेड फ्लैग लगता है, क्योंकि आप नहीं हो इनकी लाइफ में जो भी आते हैं ना, मैंने कहा था इनको पता है कि ये आज हैं कल नहीं है, तो इन्हें पता है रेड फ्लैग्स हैं वो लोग, इसीलिए इनको थोड़ा सा किसी को अपनी लाइफ में एंट्री देने से पहले डर लगता है। देख लो, ठीक है, ये देखो, डर लगता है उन्हें। मेरे को अलग से कोई रीडिंग करने की जरूरत नहीं है, आपके सामने मैं बता रही हूँ हर कार्ड के साथ। ये ऐसा है कि ऑफर लेने से पहले डरते हैं। देखो यहाँ पर ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, रिस्क ज़रूर है, उस रिस्क को भी, चैलेंजेस को भी फेस कर रहे हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है अपनी फैमिली में आपके बारे में बताना। उन्होंने वो भी किया है
कि देखा जाएगा जो होगा, देख लो आप, उन्होंने ये बात करी है। बट हो सकता है फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है, जॉब हो सकता है इनकी नहीं है, जो जॉब हो सकता है आपकी नहीं है, हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ, क्योंकि ना ये एक ऐसी एनर्जी है बिल्कुल न्यू, ये हो सकता है आप लोगों के बीच में। मैं बताती हूँ, देखो ये एक इंसान है, इसके साथ एक डॉग है, कितनी अलग पर्सनालिटीज़ हैं दोनों, एक इंसान है एक जानवर है ना, मतलब एनिमल है, तो बिल्कुल अलग अलग है, बट दोस्ती है, बॉन्ड है। कहने का मतलब आप लोगों के बिल्कुल अलग अलग ट्रेडिशंस हो सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग सोसाइटी हो सकती है, बट आप लोगों का बॉन्ड अच्छा है, आप लोग एक साथ बहुत अच्छे हो। अब उसमें फाइनेंसिस करियर थोड़ी कोई देखेगा, तो यहाँ पर ऐसा होता है कि उस इंसान को ये लगता है कि आप लोगों के बीच में बहुत बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत अलग आप जगह से बिलोंग करते हो, बहुत अलग जगह से वो बिलोंग करते हैं, मतलब सोसाइटी से, फिर भी उनको आपके साथ खुशी मिलती है, तो वो इस रिश्ते में रिस्क लेने के लिए भी तैयार है। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना कि ये पर्सन कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन पे शक कर रहे हैं, बोला था ना, डाउट है। मैंने ये भी बोला था कि इस पर्सन को थर्ड पर्सन के साथ भी रिश्ता सही नहीं लग रहा, क्योंकि अभी आपके साथ रिश्ता सही नहीं है। ठीक है, मैंने ये भी बोला था कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि किसी प्रोफेशन से पूछा जाए कि आप इनके लिए सही हैं, आपके साथ रिश्ता सही है, सही बनता है, रिश्ता नहीं बनता है, आगे फ्यूचर बनेगा नहीं बनेगा, है ना। दूसरा, 3 ऑफ पेंटिकल भी करियर फाइनेंसेस की बात करता है, तो यहाँ पर वो करियर फाइनेंसेस की वजह से क्रॉस रोड्स पर है, क्योंकि फैमिली आपके लिए मान नहीं रही है और उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई उनको ऑप्शंस दिखाए जा रहे हैं, तो वो करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, वो कहीं ना कहीं इसलिए भी थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं, थोड़ा सा इसलिए भी गिल्टी फील कर रहे हैं कि उनकी फैमिली जो है आपके लिए मान नहीं रही है और उन्होंने आपको बहुत बड़े बड़े वादे करे हुए हैं। ओके, ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, गिल्ट फील करते हैं वो। ZBNLRJPGHQXI पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। डैमेज, अंडरस्टैंडिंग, एब्सेंस। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड देखो कहाँ आया है, जहाँ मैंने कहा था ये पर्सन के और आपके बीच में बॉन्ड अच्छा है, एक दूसरे को आप लोग बहुत सिमिलर लगते हो, आपको लगता है कि यही बना है मेरे लिए जो बना है इंसान, इस इंसान को भी यही फील होता है। आप दोनों एक दूसरे को हर्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं ईगो की वजह से, कहीं ना कहीं और लोगों को सुन के, कहीं ना कहीं एक दूसरे का साथ ना देकर, ये इस इंसान को फील होता है। ओके, यस, उन्हें आप अपने लिए कंपैटिबल लगते हो भाई, ठीक है, फॉर मैरिज। ओके, यस, वो आपको मिस करते हैं एंड आपके, मैंने एक्स की बात करी थी, याद करो, मैंने कहा था कि एक्स आप हैं, आपके लिए रीडिंग देखी जा रही है, तो आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं एंड यहाँ पर टावर भी यही कह रहा है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स गो टुवर्ड्स इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। देखो, ये पर्सन आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ हैबिट्स को, कुछ लोगों को, ठीक है ना, कोशिश कर रहे हैं आपके लिए फ़ाइट करने की, आपको जस्टिस देने की, बट यहाँ पर मुझे लग रहा है अकेले पड़ गए हैं, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अभी पूरी तरीके से तो अभी आपको कुछ नहीं बोल पाएंगे, कुछ अभी आपको समझा नहीं पाएंगे, तो ये ज़रूर है, वापस आने की कोशिश ज़रूर है, आपको न्याय दिलाने की कोशिश ज़रूर है, बट शायद ऐसा हो सकता है कि ये, देखो ये बहुत चैनल मैसेज आ रहा है, बट सबके लिए नहीं होगा, कि ये आपका साथ तो दे देंगे, बट शायद फाइनेंसेस वगैरह सब छोड़ना पड़ेगा और उसमें फिर आप इन्हें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज़ इनके मन में आती है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि हो सकता है, मैंने कहा था आपके लिए आपके पर्सन जो है रिस्क लेने के लिए तैयार है, ये फूल कार्ड के साथ मैंने बोला था, तो हो सकता है ये अपने फैमिली या कुछ प्रॉपर्टी वगैरह जो होता है ना, ये चीज़ों को छोड़ने के लिए मन बना रहे हैं। ओके, आपकी तरफ आने के लिए, कि इनको अलग आपके साथ रहना है। ओके, थर्ड पर्सन के साथ कुछ भी अच्छा नहीं है, थर्ड पर्सन के साथ मैरिड हो सकते हैं एंड यहाँ पर बच्चे भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं इन लोगों के बीच में भी कोई डिस्प्यूट वगैरह चल रहा है, और अगर यहाँ पर रिश्ता अच्छा चल रहा है तो आपके पर्सन 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, एंशियस फील करते हैं, और यहाँ पर मुझे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन से रिलेटेड भी है, कि अट्रैक्शन भी इतना नहीं है इन दोनों के बीच में, एंगर इशूज़ हो सकते हैं। ठीक है, फैमिली को लगता है रिकवरी हो जाए और आप टाइम ले लो, पेशेंस के साथ सोचो,
इमेच्योर होकर ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है वो मत करो, क्या बोलते हैं, डिसीजंस मत लो, ठीक है। 10 ऑफ कॉइन्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली भी आपके साथ ही फ्यूचर सोचती है राइट नाउ में। बेशक अभी कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कह सकते हो हील होनी है, टाइम लग सकता है थोड़ा सा, आप ये कह सकते हो कि थोड़ा वूंड है, उनको ख़त्म होने दो। बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को भी ये लगता है कि अगर आप स्पेस भी ले लेते हो ना, जैसे मैंने कहा वो चाह रहे हैं कि पेशेंस के साथ डील कर लो, कोई बात नहीं, आप टाइम ले लो बट चीज़ों को ठीक करो। तो आपको भी समय दिया जा रहा है कि आप हील हो जाओ, थोड़ा टाइम आप रहो अकेले, थोड़ा टाइम अपने अपने आप को दो, अपने आप को हील करो, फिर दोबारा से यूनियनशिप आए आप दोनों के बीच में। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल। आपको कहा जा रहा है, देखो फुल मून इन पाइसिस है, पाइसिस जो है यहाँ पर ये बताता है कि आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो आप, ठीक है। सिर्फ स्पिरिचुअल होकर फैसला मत करो, सिर्फ प्रैक्टिकल होकर फैसला मत करो, थोड़ी और इन्फॉर्मेशन गैदर करो, ठीक है। देन यहाँ पर एंड होने वाला है, ये जो टफ साइकिल चल रहा है ये एंड होने वाला है, और ये सोचना भी है, यही सोचना है कि ये एंड होने वाला है। देन अ रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा, लीब्रा मैरिज की बात करता है, न्यू रिलेशनशिप की बात करता है, लीब्रा रोमांटिक रिलेशनशिप की यहाँ बात कर रहा है। तो डेफिनेटली आप लोगों के बीच में बैलेंस आएगा, न्याय आएगा, पर सोचना क्या है कि ये सब खत्म हो रहा है और मेरे पर्सन और मेरे बीच में यूनियन हो रहा है। इस चीज़ को जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोचो, ठीक है। आप लाउडली बोल भी सकते हो, ओके। सुबह उठते हो तब लाउडली बोलो, लाउडली नहीं बोल सकते मन में बोलो, सोते टाइम मन में बोल के सो, ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।